जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के हरिभक्त नाम में सब पवित्र लोगों में मुस्लिम करता हूँ। प्रभु को जानने के बाद हमारे दिल में हमेशा एक तड़प रहता है, प्रभु हमारे साथ हमेशा रहे। सच में आपका दिल में ऐसा तड़प है क्या? है ना? मतलब प्रभु को पाने के बाद में प्रभु से अलग रहने के लिए एक भक्त कभी नहीं चाहिए। हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन्यता है वो प्रभु साथ रहना है। तो लोग भी हमारे में या हमारे साथ प्रभु है ये बात को दिखना। हमने कई बार देखा, मानव जोसेफ के साथ प्रभु था तो बाकी लोगों को भी एक तसल्ली है, अरे प्रभु का जन है, प्रभु का जन हमारे बीच में होना। दानियल के बारे में मालूम नेबूकदनेस्सर क्या बोलता, ऐसे एक व्यक्ति जिसमें प्रभु की आत्मा है। देखा, प्रभु की आत्मा रहने वाला व्यक्ति वो एक अद्भुतवान व्यक्ति है। तो नया नियम की मंडली के लोग इस बात में प्रभु से इतना आभारी होना चाहिए, क्योंकि प्रभु की आत्मा हमारे में रहता है ना, हमेशा परखना पड़ेगा। और तो कई लोगों के जीवन को देखने से ऐसा लगता ही नहीं कि प्रभु उनके साथ है। हम कभी अकेला ही क्या? नहीं है ना। अगर सच में आपका उद्धार हुआ है, प्रभु आपके साथ हमेशा है, हमेशा। आज लोग क्या करता, लोग दुनिया से छिपा करके कई कुछ काम करता, और एक वक्त ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु देखता है ना। प्रभु हर एक बात को देखता। तो हम मतलब छिपाना है तो प्रभु से छिपाना, प्रभु से कोई बात छिपा नहीं सकता, प्रभु से कोई बात। ये ज्ञान भी आज बहुत लोगों को नहीं है, एक बड़ा धोखा है ना। अभी देखो, पुराने नियम में प्रभु उनके साथ बीच में रहता था, उनमें नहीं रहता था, और जो उससे कितना बढ़कर एक बात भी प्रभु ने हमको दी। मूसा का हमेशा प्रभु से एक विनती था, आपको याद है ना? निर्गमन में वो बोलता है, निर्गमन उसका 33 अध्याय का 15 वचन। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। देखा, आप हमारे बीच में चलना, आप हमारे बीच में रहना ही हमारा विजय है, हमारा आनंद, हमारा विजय, हमारे सब कुछ। प्रभु आप हमारे साथ रहना है। देखा, नहीं तो हमें आगे मत भेजो, हम ऐसे जाएगा तो हम लोग नष्ट हो जाएंगे। देखा, ये ज्ञान है, बहुत बड़ी बात है। अब जैसे अभी कई बार लोग ये बात भूल जाता है कि हम काम राया, अभी हमारे बीच में कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। बहुत बार लोग ये एकत्र होने के टाइम पर ये बात भूल जाता। यीशु मसीह ने मत्ती 18:20 में क्या बोला? यहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम पर। देखा, अभी इस वक्त में प्रभु हमारे बीच में है। प्रभु का मानो जानना, प्रभु का आदर करना कितना जरूरी बात है ना। इवन यीशु मसीह स्वर्ग जाने के टाइम पर चेलों को क्या बोला था? मत्ती उसका 28 का 20 में, जगत के अंत तक, यह युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ है। देखा प्रियो, प्रभु हमारे साथ है, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु हमारे साथ है, ये बात का अच्छा पहचान होना बहुत जरूरी बात है ना। आज हम लोग सही में वो ज्ञान लेकर के ये मिलता ही क्या, लेकिन चेलों को प्रभु ने दिया वो बात, तो उसकी बढ़कर बात है ना। जब मतलब यीशु मसीह स्वर्ग जाने वाला था, उससे पहले प्रभु ने एक वायदा दिया। वायदा मतलब चेलों को समझाया है ना। यूहन्ना 14 अध्याय का 16 वचन, यूहन्ना 14 अध्याय। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देखो, प्रभु बोलता है पवित्र आत्मा वो सहायक सर्वदा तुम्हारे साथ है। ओह, और क्या चाहिए है? सर्वदा प्रभु की पवित्र आत्मा हमारे साथ है, ये प्रभु ने चेलों को वायदा दिया है ना। आज नए जन्म पाए हुआ हरेक लोगों को ये बात में पूर्ण विधि में यकीन करना चाहिए, क्योंकि मैं कभी अकेला नहीं। एक बात बोलेगा तो सिर्फ पवित्र आत्मा हमारे साथ, ऐसा है नहीं। तो ये एक परमेश्वर हमारे साथ है, तो ये एक परमेश्वर है। जहां पर भी है ना पवित्र आत्मा है, वहां पर पिता भी है, पुत्र भी है। जहां पर पुत्र है वहां पर पिता भी है, आत्मा भी है। जहां पर पिता है वहां पर पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है।
ऐसा वो हमेशा वो कभी अलग नहीं होता। अभी हमारे जीवन में उस अनुभव को गहराई से जानना है तो वही यूहन्ना 14 का 23 हो जाए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा हाँ। तो वह मेरे वचन को मानेगा हाँ। और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा हाँ। और हम उसके पास आएंगे हाँ। और उसके साथ वास करेंगे। देखा कितना अनुभव बात है। इसका मतलब यहाँ पर क्लियर हो गया ना, पवित्र आत्मा भी साथ है, पिता भी साथ है, यीशु मसीह भी साथ है, मतलब त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु का त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ होते हुए हमें प्रभु में या प्रभु का सत्य वचन में बना रहना कितना मौत की बात है ना। आज कोई भी कार्य में प्रभु हमारे साथ बीच में रहेगा तो एक अनोखा अनुभव है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हम लोग हमारे दिल में तक है ना, प्रभु से बोलने से पहले प्रभु हमारे दिल की इच्छा पूरा कर देता है। कितना अनुभव रोज हम पाता है, रोज ही अनुभव पाता है ना। लेकिन प्रभु को जाने वाले होगी प्रभु को महिमा दे सकता ओ, क्योंकि प्रभु मांगने से पहले देता। अभी अपना बच्चा लोग खाना मांगने से पहले उनको खाना देता है टाइम टाइम पर, हर एक बात उसे भी हमारे स्वर्गीय पिता समझता है। हमारे जीवन में आज हमको प्रभु का अनुभव में चलना है ना। हम लोग हमेशा, मैं मेर्सी को बोलता हूँ, देखो मेर्सी, हम लोगों ने दिल में ऐसा विचार किया तुरंत प्रभु वो बात को कैसे क्या, देखो प्रभु को मालूम है। दिल में हमने सिर्फ सोचा, किसी को आपस में बोला था कि नहीं, बोलने जा रहा था तो रिजल्ट आ गया। देखो मतलब ये बात प्रभु हमें प्रकट करके दे रहा है कि मैं तुम्हारे साथ है ना। हम लोग कितना ऐसा रोज अनुभव पाते हैं, हम लोग ये बात को जानना, प्रभु मतलब हमसे बात करता है कि नहीं, मतलब हमारा कोई भी प्रभु बात सुनता है कि नहीं, है ना, हमारा जो भी चाहत प्रभु पूरा करके देता है कि नहीं, ये बात हर एक बात का अनुभव में लेना। अभी आपको मालूम है जब यीशु मसीह का सबसे पहला चिन्ह कहाँ पर हुआ, एक शादी के घर में हुआ। वो शादी घर में यीशु मसीह अगर नहीं होता वो घर का क्या होता, बहुत बुरा अवस्था होता। देखा यीशु मसीह को वहां पर बुलाया, कितना अच्छा हो गया। अब देखो यीशु मसीह को उस घर में, शादी के घर में, मतलब उनका नॉर्मल नीली में आने वालों को कॉफी पिलाता, ऐसा वो लोग दाखिल से पिलाता आने वालों को आते ही है। अभी अमर खत्म हो गया है, मतलब मरियम जाकर उनको बोला, लेकिन बोला मेरा समय नहीं आया। अब वो मरियम ने सेवकों को बोलता है, वो जो कुछ भी खाता है वो तुम करो। देखा है, तो यीशु मसीह ने बोला, वहां पर 6 मटका पड़े थे और उसमें पानी भर दो। पानी भरा हुआ सेवकों के अलावा कोई भी नहीं जाना, कोई भी नहीं जाना। अभी ये उड़ा करके जब वो इसका जो मतलब इंचार्ज है उसके बाद लेकर के वो इतना अच्छा कहा था। पहले लोग क्या करता, थोड़ा मतलब अच्छा पिलाता और इसके बाद नॉर्मल का भी पिलाता, क्योंकि वो उस नशा में उनको मालूम नहीं पड़ता। और तो अभी तक ये अच्छा, इतना अच्छा अभी तक छिपाया कैसे, ये पहले देना चाहिए था। देखा मतलब प्रभु जो काम करता है अच्छा करता है, प्रभु का एक काम सबसे बेस्ट, प्रभु हमारे जो भी करता है ना सबसे बेस्ट है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी अब आज भी अगर हम सही रीति में वचन से वो प्रकाश पाया है तो प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद में हमारा चेहरा कैसे रहेगा, चमकेगा। क्यों चमकेगा, क्योंकि प्रभु को उपस्थिति में देखा थोड़ा भी, अब यार मुझे बताओ मधु थोड़ा भी पिएगा तो ऐसे दिखाएगा नहीं है ना, बोलेगा क्या स्वादिष्ट है, क्या वो चेहरा चमकता है। ये प्रभु कड़वाहट नहीं, प्रभु अच्छा है, भला है, बोल मधु से भी मीठा। प्रभु का अनुभव बोलेगा तो मधु से भी मीठा अनुभव। सच बात है ना, सच बात है। लेकिन क्या है ना, ये अनुभव पाने के लिए हमारा दिल एकदम प्रभु से लेगा रहना चाहिए, लेगा रहना चाहिए, लेगा रहेगा तो अब ये अनेक मतलब एक लोगों का अवस्था जान माने देखने से मालूम पड़ता है कि वो अभी प्रभु का साथ का नाता में नहीं। कई लोग वचन सुनते रहते ना, उनके चेहरे में गुस्सा चढ़ता, क्योंकि उनका माइंड को कोई और घुमा दिया।
विनोदी ने घुमा दिया। वो अभी ऑफिस में गया, वो बॉस ने मेरे को डांटा था, मैं उसको दिखाता हूँ। इधर तो गंभीर में प्रभु वचन से बात कर रहा है और उधर बॉस के साथ बात कर रहा है। देखो वो मोबाइल में नहीं, लेकिन मन ही मन मेरे को भी आवाज आएगा, मैं दिखाता हूँ उसको। हाँ, फिर बाद में प्रभु का दास हालेलुया तो गलत हो गया। किस लिए हालेलुया बोला भाई? किस लिए हालेलुया बोला? सही बात है ना? देखो ये वचन सच्ची रीति में प्रभु को उपस्थिति का गौरव। यिर्मयाह क्या बोला? यिर्मयाह का अनुभव आपको याद होना। ये वचन सुनने के टाइम में प्रभु के पास आ गया तो प्रभु वचन से बात करेगा। प्रभु को बस में कथा कहानी नहीं है। यिर्मयाह 15:16 में यिर्मयाह का अनुभव हमारा होना चाहिए भाई। हाँ, पढ़ना। जब तेरा वचन मेरे पास पहुँचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। देखा प्रभु का वचन। प्रियो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जरूर अगर आप वचन पर ध्यान से सुनेगा, उस पर गौर देगा ना, आपको एक नया आनंद आपको मिलेगा। आनंद मिलेगा क्योंकि हर एक वचन में जीवन है। अभी आपको मालूम है इलेक्ट्रिसिटी में हाथ लगाएगा तो एकदम हाथ ऐसा आप हमारा ये करेगा, क्योंकि आपको एकदम एक थप्पड़ मिला, एक अनुभव मिला, है ना? बोलो उससे भी कितना अनोखा एक अनुभव है प्रभु के वचन के साथ। प्रभु इसलिए जब दावीद 119 का 162 में क्या बोला? वचन पाने वाला व्यक्ति में एक लूट पाया हुआ आनंद है, इतना बड़ा हर्ष है, बोलेगा तो असीम आनंद, है ना? पढ़ना 119 का 162। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। हाँ प्रियो, इसका मतलब क्या है कि हर प्रकार हर रीति में प्रभु की उपस्थिति में आया तो वहां पर दुखी निराश होने का बात है नहीं, है ना? प्रभु की उपस्थिति हमको आनंद देता ही है। प्रभु का उपस्थिति आनंद देता ही है। यहाँ पर राजा है, वहां पर जय जयकार का ध्वनि है। इधर राजाओं के राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उसकी पवित्र उपस्थिति में हम लोग आया और हम सही प्रकार आत्मा में रहेगा तो वहां पर वो सच्चा आनंद का अनुभव करता। तो पहली बात, हम प्रभु की उपस्थिति में आया तो वो आनंद अनुभव कर पाता है कि नहीं, अपने आप को परखना। अगर मैं आत्मा में प्रभु के साथ अगर एक बन गया तो मुझ में वो आनंद दिखाई देगा, वो दिखाई देना ही चाहिए, है ना? दूसरा एक बात आपको मालूम है, यीशु मसीह कुछ चेलों के साथ चल रहा था, तब सामने से एक बड़ा झुंड इस तरफ आ रहा था। नईन की बात है ना? नईन का बात है। नईन शहर की ओर यीशु मसीह जा रहा था तो नईन से कुछ लोग बाहर आ रहा था। नईन उस पद का अर्थ क्या है? आनंद। नहीं समझा? आनंद के शहर में रो रहा है। आनंद के शहर में अभी क्या हो रहा है? लोग मिलकर के रो रहे हैं। क्या बात हो गया? एक विधवा का एक ही बेटा था, वो मर गया। आप देखो, परंतु वहां पर देते हैं विरोध में यीशु मसीह एक झुंड आ रहा है। आप देखिए, ये दोनों अभी आपस में मतलब भेड़ हो रहा है। वहां पर क्या हुआ? लूका का सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 11 से 16 में पढ़ा। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटकों के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा। अभी आप देखिए, अभी वो दुख काम गया, दुख भाग गया। अभी यहाँ पर मुर्दे में क्या आया? जीवन आया। इसका मतलब क्या है कि प्रभु का उपस्थिति हमें जीवन प्रदान करता है। बहुत बड़ी बात है, प्रभु का उपस्थिति हमें जीवन प्रदान करता है। इसलिए इसका महत्व को जानने वाले व्यक्ति को प्रभु का उपस्थिति का तड़प रहेगा, क्योंकि वो बोलेगा मैं और भी प्रभु से जीवन पाऊंगा। प्रभु जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया।
आप कितना अधिक प्रभु से लिपटे रहेगा उतना अधिक आप मतलब जीवन में बढ़ते जाएगा, जीवन का अनुभव में बढ़ते जाएगा। बहुत अनुभव बात है प्रियो, हर एक पवित्र लोगों को ऐसा अनुभव चाहिए, ऐसा अनुभव चाहिए। मैं कहाँ तक सच्ची में मतलब जीवन में बढ़ पा रहा है। प्रभु का उपस्थिति को मैंने इस रीति में जीवन की बढ़ोतरी के लिए अनुभव में लाता है कि नहीं। आज कई लोग मतलब सवेरे बाइबल पढ़ता है लेकिन क्या पाया, कुछ नहीं पाया। क्यों? ये एकाग्रता से नहीं पढ़ा, आत्मा में नहीं पढ़ा, एक पट्टी के रूप में पढ़ा। क्योंकि लोग पूछेगा, शायद आज मीटिंग में जाएगा तो प्रभु का दास शायद जरूर पूछेगा आज बाइबल पढ़ा है कि नहीं। वो पढ़ा, मतलब मैं भी भक्त है, मैं भी बाइबल पढ़ता हूँ, ये बात दिखाने के लिए कई लोग पढ़ता। पर तो ये सब इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मतलब बहुत लोग उधार पाया नहीं, पर तो उधार पाया करके आप नहीं करता। ये लोगों का क्या होगा? सही प्रकार अगर नया जन्म नहीं पाया, वो लोगों को आत्मिक बातों में सच्चा आनंद नहीं होता। आनंद होने वाले लोगों को देखकर उनको जेलसी होता। मैं आपको बोला जब बाकी लोगों का आनंद होता है तो उसको जेलसी आता, तेरा क्या इतना आनंद होता, मेरे को क्यों नहीं होता। ये बात है, आप परखो भाई, आप पक्का परखो। एक ही आपका उदाहरण नहीं हुआ, नहीं तो आपने आत्मा को शोभित करके आपने एक कमरे में बंद कर दिया। आत्मा आपसे बात नहीं करता, क्योंकि आत्मा के बिना आनंद नहीं हो सकता। आत्मा में रहेगा तो आनंद रहेगा। आपका कोई भी प्रतिकूल अवस्था आपका आनंद को नहीं डुबा सकता है। अभी आप देखिए, यहाँ पर जीवन नष्ट हुआ हुआ व्यक्ति में जीवन आया और दुखी लोग सब आनंद से भर गया। अभी उनके आनंद को कौन बयान कर सकता है? और होने वाले सब लोग और एक बार थोड़ा रो, 5 मिनट और कोई रोएगा? नहीं, अभी वो बोलेगा हम कभी रोएंगे नहीं। अभी वो उड़ी मार करके बोलेगा, अभी हम हंसेंगे, हम प्रभु को चिल्लाएंगे। जीवन पाया ना, चिल्लाओ ना, प्रभु को बोलते में थोड़ा चिल्लाया बोल के कोई प्रॉब्लम नहीं। जीवन पाया उसका एक चिन्ह है, जीवन पाया हुआ व्यक्ति का एक चिन्ह है, वो प्रभु को स्तुति करेगा ऊंचे आवाज में। मतलब कोड़ी चंगाई पाया तो कैसे आया? ऊंचे स्वर से प्रभु को स्तुति करते हुए। ओ, क्योंकि उसका दिल में बहुत हवाई है, क्योंकि मैं कितना दिन से मेरा पत्नी से नहीं मिला, मेरे बच्चों से नहीं मिला है, मेरे प्रिय लोगों से, मेरी भाई बहन से नहीं मिला। वो अभी में मिलेगा उनको। उसके लिए कारण बना हुआ प्रभु को मैं कैसा स्तुति नहीं करेगा? आप सोचो है, हमें मिला हुआ ये जीवन आनंद जीवन है। अभी वो लड़के को मिला हुआ जीवन आनंद जीवन नहीं था, लेकिन हमें मिला हुआ जीवन आनंद जीवन है। और हम उस जीवन की वजन को सुन रहे हैं, आनंद जीवन का वजन है। आप देखो, अब हम कितना मानव दिल से प्रभु का स्तुति करना चाहिए, है ना। एक बार आपको मालूम है, मतलब याइरोस का एक ही बेटी थी, है ना। याइरोस प्रभु के पास गया, उन्होंने आशा किया प्रभु आकर के अगर मेरा बेटी को छुएगा तो वो चंगा हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। पर तो एक्चुअली वो याइरोस निगरा तो बीमार था, पर तो जाते आते मर गया। याइरोस के पास संदेश भी आया, अभी गुरु को किसने तकलीफ देता, वो गया है, यीशु मसीह बोलते हैं तू विश्वास कर, मैं है तेरे साथ। देखो मैं तेरे साथ है, तुम दूसरे का बातों को मत सुन करके घबराओ मत। हाँ, ये बात है, क्योंकि मेरा प्रभु से कोई भी बात असंभव नहीं। असंभव वो डेयरी में है ही नहीं, प्रभु के डेयरी में असंभव नहीं। याइरोस को बोला डरो मत, उनका बातों पर तुम रोना नहीं, चिंता मत कर, विश्वास कर। देखो एक बात है, विश्वास करेगा तो प्रभु का महिमा देखेगा, विश्वास करेगा वहां पर प्रभु का सामर्थ्य का कार्य होगा। यारों से विश्वास किया, पर वो जब उधर गया वो लोग रो रहा था, है उसको और रोया। कई लोग ऐसे होता है ना, कोई प्रिय लोग को मिलता है वो उनका रोना और फूट जाता है। यारोस तू जाने के बाद मर गया रे, क्या करे, क्या रोने का स्टाइल रहता, तू गया वो भी गया, अभी तू अभी इतना देर इसे क्यों लेकर आया,
वो जब बीमार बुखार पड़ा था उस टाइम पर आता तो हाँ यीशु मसीह ठीक रहता, बुखार को ठीक करता, पर मुर्दों को क्या करता? मुर्दों को क्या करता? वो लोग रो रहे हैं। प्रभु ने उनको बोला, क्या बोला उनको? उसका मतलब 35 से 42 मतलब मार्कोस उसका 5 अध्याय उसका 35 से 42 वह यह कह रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। यीशु मसीह जाते हैं बोलते हैं, तुम लोग क्यों रोता है? अरे ये कौन आया भाई? हमारा बच्चा मर गया ना, उसके प्रति हम रो रहे हैं। यीशु मसीह बोलते हैं वो मरा नहीं है ना, सोया है? देखा? अब देखो उन लोगों की दृष्टि में प्रभु की दृष्टि में कितना अंतर है। इसलिए बोलता है प्रभु का मार्ग और मनुष्य के मार्ग में आकाश और धरती का फर्क है। प्रभु बोलता है वो सोया है, वो बोलते हैं मर गया। अब देखो डॉक्टर भी आकर के बोलेगा तो बोलेगा मर गया, पर तो डॉक्टर बोलता है वो सोया है। ये बात है, दुनिया का कोई डॉक्टर का बात भी नहीं मानना है। प्रभु जो बोलता है वो सच्ची। आप देखो जब उसको जिलाया तो उन लोगों का सबका क्या हाल था? आगे बढ़ना। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, इसका अर्थ है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। देखा, तुरंत उठ करके चलने फिरने लगा। देखो ये इस पर लोग बहुत चकित हो गए। अरे हम तो मर गया करके सोचा, देखो ये जिंदा है। आप सोचो प्रियो, आश्चर्य हो गया, चकित हो गया। यीशु मसीह की उपस्थिति हमें चकित कर देती है। कितनी बड़ी बात है ना? यीशु मसीह की उपस्थिति में आने वाला लोगों को मतलब कुछ कामों से वो चकित होना ही चाहिए। चकित होने वाला काम प्रभु करता है, काम पर करता है विश्वासियों के जीवन में, सबका जीवन में नहीं करता है ना। विश्वास आया है तो मैं आपको बोलता हूँ ना, आप प्रभु की उपस्थिति में बीमार अवस्था में आओ, आप यहाँ से बीमार अवस्था में कभी नहीं उठेगा, है ना। ये तो मेरा हजारों बार का मेरा अनुभव है। मैंने किसी को बोला नहीं, लेकिन मैं इतना बीमार, पिछले दिन में भी है ना, मैं सोचा था मैं बैठ करके प्रचार करता हूँ, लेकिन प्रभु ने बोला मैं तेरे साथ है, मैं सामर्थ्य देता ना, खड़ा हो जाऊंगा। मैंने प्रभु का वाणी सुना, खड़ा हो गया, सेवा करके चला गया। कुछ बात हुआ क्या? किसी को मालूम नहीं, लेकिन प्रभु का हमारा बातचीत हो गया ना। बहुत बड़ी बात है, आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग प्रभु के साथ संबंध में ऐसा अनोखा अनुभव आना चाहिए, है ना। और एक बार आपको मालूम है, एक मतलब एक औरत आया था, उनका बेटी में दुष्टात्मा है, छुटकारा, कनानी स्त्री है ना। कनानी स्त्री आकर के मतलब वो पीछे पीछे आया। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को भी एक सबक सिखाना है, क्योंकि प्रभु के पास आने वालों को प्रभु दिल देखता है। क्योंकि ये कनानी स्त्री पूर्ण रूप में प्रभु के पास जाएगा, मुझे छुटकारा मिलेगा, विश्वास से आया। अभी वो विश्वास कितना बड़ा है करके चेले लोग भी जानना चाहिए। इसलिए मतलब प्रभु अनसुनी करके जैसा दिखाया, चेले लोग आकर बोले, प्रभु देखो ना वो चिल्लाते चिल्लाते हमारे पीछे पीछे आ रहा है, उसको थोड़ा विदा कर है। तब प्रभु बोलता है, मतलब रोटी उड़ा, बच्चों का रोटी कुत्ते को नहीं देता, कुत्ते को नहीं देता। देखो है, अभी आप देखो, अभी वो स्त्री को एक प्रकार देखेगा तो कितना तुच्छ किया, कितना नीच किया, है ना। आजकल का होगा तो तुरंत यूट्यूब में देगा संदेश। हम उनके पास गया था,
उसने हमको कुत्ता बोला। देखो तुरंत पार्टी आएगा। कौन सा पार्टी का है? कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है, बीजेपी है ना? फिर स्ट्राइक शुरू। यहाँ पर वो औरत और भी नम्र हो गया, बोला आपने कुत्ता बोला ना, कुत्ता ही है, लेकिन ये मेज में बैठ करके खाने वाला ये सांप का बच्चा लोग है ना, बच्चा लोग खाने के टाइम में टुकड़ा गिरता ही है, वो गिरने वाला वो बच्चा नहीं खाता, किसको मिलता? कुत्ते को मिलता। इतना चांस है ना। बाप रे। अभी आप देखो ये शब्द किसका शब्द था? विश्वास का शब्द, उसको बोलता है विश्वास का शब्द। प्रियो प्रभु ने वहां पर वो कहता है, मानव मत्ती उसका 15 अध्याय उसका 25-26 वचन पढ़ने से चलेगा, 25 से 28 तक पढ़ लो। वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु। सत्य है। देखा, उसने वो बात को एक अंगीकार किया। पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। देखा प्रियो, प्रभु हमारे विश्वास को भी तोलता है, नापता है ना? प्रभु की दृष्टि में हमारे में वो बड़ा विश्वास दिखेगा क्या है? हमारे जीवन में वो बड़ा विश्वास दिखेगा? कोई भी बात के लिए हम प्रभु के पास आ गया तो कभी भी हमें निराश होकर लौटना नहीं पड़ता, कभी नहीं पड़ेगा। और जो आप विश्वास से नहीं आएगा तो फिर आपको कुछ हमारा उसमें आपको कुछ अनुभव नहीं आएगा। जीवी भी है हमेशा। मैं आपको बोलता ना, रोज हम प्रभु के उपस्थिति में संगति में आने के टाइम पर अगर आप विश्वास से आता है तो एक नया अनुभव पाकर के ही लौटेगा, कोई शक नहीं। पर तो आप विश्वास से नहीं आया, वो आज गया था, मजा नहीं आया। वो मजा पाने के लिए आया था। देखो इतना कुछ मेरे जीवन में उन्नति पाने का कुछ ऐसा कुछ विषय नहीं आया। ऐसा लोग कई बार, क्योंकि विश्वास से नहीं आया। प्रियो, आप प्रभु पर दोष लगाने से या प्रभु का दास पर दोष लगाने से काम नहीं। अपना गिरती जानो, आप कुछ भी ना करते हुए यहाँ पर आकर कुछ भी ना सुनेगा तो भी आपको अनुभव मिलेगा। विश्वास से आया, क्या है ना? विश्वास से आया। आप देखो मतलब वो 12 साल का रक्त बहने वाला स्त्री ने मतलब यीशु मसीह को नहीं छुआ, सिर्फ कपड़े को छुआ। आप देखो सामर्थ्य कपड़े में नहीं था, यीशु मसीह में था, लेकिन विश्वास से कपड़े को छुआ तो यीशु मसीह से सामर्थ्य मिला। देखा, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपका जो माध्यम कुछ भी हो बात नहीं, विश्वास। आप विश्वास आया है तो आपका जरूर प्रभु आपका विश्वास दे करके सम्मान करेगा। तेरा विश्वास ने तुझे देखा है, उसी समय में वो बच्चे का मतलब चंगा हो गया। आप देखो प्रियो, विश्वास से अब आता ही क्या? विश्वास से आने वालों को जरूर अनुभव मिलेगा। बाइबल आपको मालूम है, इब्रानियों का पत्र 11 अध्याय पूर्ण रूप में एक विश्वास का हमें इतना अच्छा सबक सिखाने वाला। मैं अभी उधर नहीं जा रहा हूँ, मतलब वो आप लोग ध्यान करना भी तो हमारा नॉर्मल लाइफ में हमें बहुत प्रोत्साहन देने वाला एक बात है वहां पर, है ना? आज भी मेरे जीवन की यात्रा वो विश्वास में है। क्या यहाँ पर आपको मालूम है, यीशु मसीह जी उठने के बाद में मिला हुआ चले लोग, पतरस बोला अभी क्या करूं, जिंदगी बिताना है तो पुराना काम करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु तो गया, अभी तो वो मानो स्वर्ग में भी जाएगा, हम क्या करेंगे? कुछ तो धंधा करना पड़ेगा ना। बहुत लोग ऐसा है, कितना भी मिलने से तसली नहीं, कुछ अपना तरफ से कुछ और धंधा करना पड़ेगा। देखो अद्भुत बात है, उन लोग गया, पतरस ने बोला मैं जा रहा हूँ, तो बोला तो बाकी मतलब कुछ लोग बोला हम भी आ रहे हैं। आप देखो आधा डजन चला गया उनके साथ मिलकर के, पूरे रात भर मतलब मेहनत किया, है ना? उन लोग बोला अब भी हम
नौका भर करके लाएंगे, करी बनाने के लिए नहीं मिला। एक प्रकार बोलेगा तो मतलब सबको मिला करके एक छोटा मछली तक नहीं मिला। उनका जाल डालेगा तो बाकी मछली पूरा भाग जाता। उधर समुद्र में मछली नहीं था, ऐसे नहीं बहुत है, और तो इनका जाल जहां पर गिरेगा वहां पर एकदम छूट। यही तो बात है। आपका जीवन की हर 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 कभी भी आता है तो आप समझना प्रभु आपके साथ नहीं, या आप प्रभु की इच्छा में नहीं, प्रभु के मार्ग में हर नहीं, प्रभु की इच्छा में हर नहीं, हमेशा याद रखना। इसलिए हमें प्रभु की इच्छा पहचानना चाहिए। अभी इतना दुखी, अभी आपको मालूम है यीशु मसीह कितना प्रेमी है ना, इतना दयालु है। यीशु मसीह को मालूम है ये लोग रात भर जाल डालते डालते पक्का थका हुआ है, और रात को जाने के टाइम पर भी इतना पेट भर कर खाकर नहीं गया। ब्रेकफास्ट मारता है देखो प्रभु का आगे पे प्यार देखो प्रियो, ब्रेकफास्ट मारता यार, सुंदर टिफिन, और आओ मिला क्या, मुझे नहीं मिला, रिजल्ट देखो। वो बात आप सोचो, प्रभु पूछता है, आप लोगों को सबको मालूम है यूहन्ना 21 अध्याय उसका 3 से 6 पढ़ रहा। शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि वह यीशु है। जब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियाँ हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। तब उस चेले ने, जिसे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। बस ठीक है, बाकी आपको मालूम तो बोलने का अर्थ क्या है। अभी आप देखो, अभी पूरा रात भर जाल डालने से नहीं मिला, परंतु प्रभु का कहने से जाल डाला। इतना बड़ा बड़ा, इतना मूल्यवान मछली, कितना 153, देखो बड़े बड़े 153 मछली। मतलब मछली आपस में बोलता है कि मैं ये जाल में घुसूंगा, क्योंकि ये प्रभु का आज्ञा के अनुसार का जाल है। उधर मछलियों आपस में लड़ रहा है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। आप देखो, क्योंकि प्रभु की आज्ञा से आया हुआ ये जाल में जाने से बढ़कर के मेरे लिए धन्यवाद कुछ भी नहीं। आप बताओ, 153 इतना बड़ा मछली उस जाल में आना बोलेगा तो है, और वो जाल नहीं फटा। बताओ, यही तो बात है। आप प्रभु की कहने के अनुसार चले। प्रभु ने 40 साल जब इस्राएल लोगों को चलाया, उनका जूता वस्त्र भी नहीं बटा। क्यों? आप सोचो ना, 5 साल का बच्चा 40 साल चलने के लिए कितने साल का हो गया? आप देखो ना, 45 साल का। अभी वो बच्चे का मतलब चप्पल कैसा, और 45 साल का उसका जैसे वो बैठता था वैसे चप्पल भी बढ़ते गया। वो बैठता था तब उनका वस्त्र भी, हमारी भाषा में पैंट शर्ट भी बढ़ते गया। आप बताओ, वो है प्रभु हमारा। प्रियो, एक बात है, हम लोग प्रभु को कितना भी स्तुति करेगा तो कम है। अभी आप देखो, प्रभु ने बोला, उसके अनुसार जाल डाला। इतना बड़ा बड़ा मछली कहाँ था, इन्होंने देखा ही नहीं। अब ये मछुआरे लोग हैं, ये काम पर भी मछली है तो उसको मालूम है, और देखा प्रभु का कहने के अनुसार जब जाल डाला, बड़े बड़े 153 मछली, और वो भी उनको खींच करके किनारे में ला करके निकाला। कितना भयंकर बात है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में प्रभु हमारा हर एक बलहीनता में भी सामर्थ्य का कार्य करके हमें अनुभव दिलाता है, मैं तुम्हारे लिए काफी हूं।
तुम मुझे छोड़कर और कोई मार्ग अपनाने की जरूरत नहीं। अभी ये लोगों ने सोचा कोई प्रभु हमारे साथ नहीं है, अभी हमारा जीवन का भविष्य क्या होगा। प्रभु ने बोला मुझे तेरा भविष्य की चिंता है। बताओ प्रियो, कितना बड़ी बात है ना। मसीह जीवन में प्रभु हमारे साथ है, उस समय में कोई प्रतिकूल नहीं आएगा, ऐसा नहीं प्रिय। कष्ट आएगा, प्रतिकूल आएगा, है ना, लेकिन वो प्रतिकूल आपको नष्ट नहीं कर सकता, आपको बर्बाद नहीं कर सकता। उसके एक सुंदर दृष्टांत आपको मालूम है, मरकोस उसका 4 अध्याय उसका 35 से 41 में देखा। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा आओ हम पार चले, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रहो, थम जा। तब आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? अभी तक विश्वास नहीं। वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसके आगे मानते हैं। देखा, आप देखो प्रियो, यीशु मसीह होते हुए भी वो नाव में मतलब समस्या आया प्रियो। हमारा जीवन जो भी नौका में समस्या नहीं आएगा करके प्रभु ने नहीं बोला, है ना। समस्या आएगा और वो समस्या कभी भी हमें डुबा नहीं सकेगा, वो समस्या कभी भी हमें नष्ट नहीं कर पाएगा। आपको मालूम है ना, जब मोशे को प्रभु प्रकट हुआ तब वो झाड़ी जल रहा था, लेकिन अजंबा बात क्या था, नहीं हो रहा। हाँ, वो झाड़ी जल रहा है, लेकिन वो ऐसे कैसे, मतलब क्या है, तुम्हारा जीवन में कितनों भी भयानक कष्ट आने दो, मतलब चारों तरफ से तुम्हें अभी खाने वाला अनुभव आएगा, लेकिन तुझे छू नहीं सकता। ये बात है ना, बहुत अद्भुत बात है। हमारे बारे में हमारे प्रभु को कितना बड़ा पता ही है। कोई भी अवस्था से, अभी आपको मालूम है, अभी शैतान भी प्रभु का मार्ग को देखते रहता। अभी ये समुद्र में इतना आगे तूफान क्यों आया? क्योंकि वो किसी प्रकार भी उस पार ना पहुंचे। क्यों? उस पार में एक व्यक्ति का छुटकारा के लिए प्रभु जा रहा है, नहीं समझा? प्रभु का लक्ष्य को तोड़ना शैतान का लक्ष्य था, इसलिए शैतान ने ये सागर को हिला दिया है, चलने को डर गया, पर तो प्रभु को कोई डर नहीं है। बहुत बड़ी बात है, वो कभी भी उस पार ना पहुंचे। हमारे जीवन में है ना, कई बार छोटा छोटा आंधी भेज देता, तब हम क्या सोचता, चलो आज संगति में नहीं जाएगी। देखो, हमारा संगति में जाना छोटा सा एक हवा में रुक गया। अब देखो, यहाँ पर बोट को ऐसा घुमाने वाला हवा है, इसलिए चल को घबरा गया। वहां पर हवा का ऐसा नाम लिखा है, वो ऐसा घुमाने वाला, नहीं समझा? बहुत भयंकर बात है, मतलब ऐसा बातों पर भी जो आपको जड़ से निकाल कर फेंकेगा, ऐसा शैतान आपके जीवन में प्रतिकूल ला सकता है। देखिए, हमें जानना कुछ नहीं हो सकता। प्रभु है तो, प्रभु नहीं है तो आप डर जाएगा, प्रभु नहीं है तो घबरा जाएगा, है ना। और डर ला करके ही शैतान फंसाता है। शैतान का एक बड़ा हथियार है डर, है ना। डर गया तो जरूर वो व्यक्ति पार होना मुश्किल है। पर जो हम देखता है प्रियो, यहाँ पर मानो प्रभु एक शब्द में उस आंधी तूफान को, सागर को शांत किया। देखा, मतलब आपका जीवन में आने वाला कैसा भी बात हो, प्रभु का एक वचन का भी प्रभु आपको एकदम एक शांति का वातावरण लाएगा, है। क्योंकि अभी आपको मालूम है, वहां पर उतरते ही मालूम वहां पर क्या हुआ, एक दुष्ट आत्मा से भरा हुआ लेगियोन था। उसमें क्या था? लेगियोन, कम से कम 6000 दुष्ट आत्मा। कितना? 6000 दुष्ट आत्मा।
और वो कहाँ रहता था? कब्र में। कब्र में रहता था, कब्र में रहता था। लोग डरता था और वो अपने आप को पत्थर लेकर के खुद अपने शरीर को मारता था, जंजीर से भी बांधता तो जंजीर तोड़ता था। अरे 6000 दुष्टात्मा है, 6000 दुष्टात्मा, कितना हाथी का बल्ले, 6000 दुष्टात्मा बोले तो कोई छोटी सामर्थ्य है क्या? नहीं है ना। इतना भी तगड़ा माला लोहा का चेन से बांधो वो तोड़ देता। 6000 दुष्टात्मा का सामर्थ्य उसमें काम कर रहा है, आप बताओ। इसलिए लोग भी डरता है। वो आकर के यीशु मसीह के पास आकर के बोलता है कि हे प्रभु, मतलब थोड़ा पढ़ने उसको। वे झील के पार और ऊंचे शब्द के देश में पहुंचे। हाँ। जब वह नाव पर से उतरा हाँ। तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी हाँ। कब्रों से निकलकर उसे मिला। हाँ। वह कब्रों में रहता था हाँ। और कोई उसे साकुलों से भी न बांध सकता था, हाँ। क्योंकि वह बार बार बेड़ी और साकुलों से बांधा गया था। हाँ। पर उसने साकुलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। हाँ। और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। कोई वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। हाँ। वह यीशु को दूरी से देखकर दौड़ा, हाँ। उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, देखा? मुझे दुष्टात्मा भी यीशु मसीह को पहचाना है, और तो चेले लोगों ने भी नहीं जाना, उधर का बुद्धिमान लोगों ने, यहूदी लोगों ने नहीं जाना, पंडित लोगों ने नहीं जाना, पर ये दुष्टात्मा बोलता है, ये परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? हाँ। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ हाँ। कि मुझे पीड़ा न दे। हाँ। क्योंकि उसने उससे कहा था, हाँ। हे अशुद्ध आत्मा, हाँ। इस मनुष्य से निकला। हाँ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? हाँ। उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। हम बहुत है। मतलब एक लेगियोन बोलेगा तो 6000 दुष्टात्मा। हाँ, उसका बिंदी क्या है? हाँ। और उसने उनसे बहुत विनती की, हाँ। हमें इस देश से बाहर न भेज। हाँ। वहाँ पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। हाँ। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हाँ। हमें उन सुअरों में भेज दे हाँ। कि हम उनके भीतर जाए। हाँ। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी। हाँ। और अशुद्ध आत्मा निकल कर सुअरों के भीतर बैठ गई। हाँ। और झुंड जो कोई 2000 का था, हाँ। कड़ाड़े पर से झपट कर हाँ। झील में जा पड़ा। देखो, अभी वो 6000 निकल करके ये 2000 में आकर के बस गया, मतलब कम से कम एक में 3 आप देखो 3 दिन आने के बाद में, अभी आप देखो 3 दिन आने के बाद में वो सीधा समुद्र की ओर भागा, और 6000 होने के बाद में इसको समुद्र में नहीं डुबा सका, प्रभु बचा कर रखा, क्योंकि उसका प्रभु को उपयोग था। प्रयोग एक बात मैं आपको बताता हूँ, हमारी जिंदगी में हम प्रभु में आने से पहले भी, अभी यहाँ पर ये व्यक्ति का जीवन बदल गया, और तो जीवन बदलने से पहले भी कौन उसको संभाला था? प्रभु ने संभाला। आपको समझ में आया है ना? प्रभु हमारे जन्म से पहले से हमको जानता, ओके है? प्रभु का हमारे बारे में जानकारी बहुत अद्भुत है। तो ये व्यक्ति को भी यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए यीशु मसीह ने पहले से चुना था। अब देखो, इसलिए 6000 दुष्टात्मा उस पर होने पर भी वो नहीं मरा। प्रभु ने उनको चंगाई देने के बाद ये छुटकारा पाया। छुटकारा पाने के बाद उसका एक इच्छा था, अभी मैं प्रभु के साथ रहूंगा, लेकिन प्रभु ने उनको क्या बोला? उसका 18 से 20। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्मा थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता। अपने घर में जाकर अपने लोगों को बताओ कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े-बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। प्रियो, बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, गवाही में कितना सामर्थ्य है।
आप बताओ, अभी इसका गवाही सुनने वाला सब लोग सच में बच गया, है ना? कोई छोटी बात नहीं है ना। वो लोग अचंभा होने का मतलब, इस व्यक्ति में ऐसा कार्य किया हुआ व्यक्ति से भेंट करने के लिए उनके दिल में तड़पाया। बहुत बड़ी बात है। देखो, एक गवाही दूसरे गवाही को खड़ा करता, इसलिए उसको उसका घर में, उनके देश में प्रभु ने गवाह बनने के लिए भेजा। यीशु मसीह ने बोला ना, जो भी व्यक्ति छुटकारा पाता है या नया जन्म पाता है, उसका काम क्या है? यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, जगत के चौर तक गवाह बनना। आज भी बहुत लोग उधार पाया बोलता है पर तो गवाही नहीं देता। अरे उधार पाया व्यक्ति के जीवन बदल गया ना। यीशु मसीह आपके जीवन में आ गया तो आपका जीवन बदल गया, आपका एक टर्नओवर है, आप बदला हुआ एक अनुभव। अभी भी ये वचन सुनने के टाइम पर पारखना भी हो, कई लोग डुबकी लेकर आने के बाद में भी जीवन में बदला नहीं। क्या है? उधार नहीं हुआ, उधार नहीं हुआ, अभी भी अशांति में, अभी भी शांति नहीं। आशा है कि नहीं? पेशेंटली पूछना पड़ेगा, मालूम नहीं होगा, है? डाउट है, डाउट है, ऐसा बहुत लोग है। मैंने आपको बताया शायद हिमाचल में ना, एक बार हम लोग उधर ही था, उस समय में एक झूठा भविष्यता का डेट पर आया था, मानो प्रभु आएगा। कौन सा? 1 नवंबर महीना 12 तारीख को रात को 12 बजे आएगा। तो अभी हमारा पड़ोस में कुछ विश्वासी लोग थे, अपने इधर प्रभु में आया, अभी उनको विश्वासी बोल सकता है। रात को 12:30 बजे आकर देखा खिड़की से, लोग इधर एक नहीं, क्योंकि आप लोग इधर देखा। कहाँ तक विश्वास है? कहाँ तक विश्वास है? अरे अगर आप विश्वास है तो आप ही जाता ना, फिर दूसरों को जाकर देखने की क्या जरूरत है? आप देखो, ऐसा विश्वासी लोग, आप देखो। एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हमारे जीवन में प्रभु अगर हमारे जीवन में काम किया है तो सबसे बड़ा बात क्या है ना, प्रभु हमको शांति दिया। आज ये शांति आपका दिल में है या छोटा बातों पर शांति डूब जाता है? हमारे यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, शांति के राजकुमार। शांति के राजकुमार आपके जीवन में है तो आपके अंदर कितना शांति होना चाहिए? सही बात है ना? प्रभु का वचन कहता है हमारे यीशु मसीह शांति, मतलब यशायाह 9 अध्याय का 6 वचन का आखिरी में एक शब्द है, कई बात लिखा उसमें से एक शब्द है, वो शांति का राजकुमार है। देखिए एक बात है प्रिय, प्रभु अपने लोगों को सबसे पहले प्रदान करने वाला बात है शांति। क्योंकि आपको मालूम है दुनिया अशांति में डूबा है। दुनिया का लोगों के बारे में बोलता है उनके पास शांति का एक टुकड़ा भी नहीं, शांति का एक टुकड़ा भी नहीं, पीस का एक छोटा पीस भी नहीं। देखो बहुत बड़ी बात है? अरे तो प्रभु ने हमें शांति दिया है। किसको शांति नहीं? यशायाह 48 का 22 में लिखा है, मतलब दूसरे का दिल में कुछ शांति नहीं। यशायाह 48 का 22 वचन, ठीक है ना? अब देखिए पढ़ने की जरूरत है आपको मालूम। और वो लोग शांति का मार्ग भी नहीं जानता, है ना? यशायाह 59 का 8 वचन पढ़ना, यशायाह 58 का 8 वचन, 59 का 8। शांति का मार्ग वे जानते नहीं। प्रियो, शांति का मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह को छोड़ करके एक व्यक्ति शांति का अनुभव में नहीं रह सकता। ये क्लियर बात है प्रियो, है ना? वो शांति देता। आपको मालूम है जब यीशु मसीह को जब पकड़वाया गया, यीशु मसीह माला सूली पर चढ़ाया गया, इसके बाद चेले लोगों का अवस्था क्या हो गया? चेले लोग डर गया। अभी बोला जरूर ये नियरो हमको भी पकड़ेगा, हमें भी ऐसा सूली पर चढ़ाएगा। ये लोग डर करके कमरे में बंद करके बैठा था।
तो प्रभु आकर के उनका बीच में रहकर क्या बोला, तुम्हें शांति मिले। देखा पगले वो बात बोला क्योंकि वो लोग डर जाएगा, है ना। मतलब जब यूहन्ना उसका 20 अध्याय का 19 वचन पढ़ा, उसी दिन हाँ। जो सप्ताह का पहला दिन था, हाँ। संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे हाँ। यहूदियों के डर के मारे बंद थे, हाँ। तब यीशु आया हाँ। और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा। अगर आप सोचो और वो दरवाजे पर खड़खड़ाया होता तो और डर जाता, भयंकर अटैक हो जाता। प्रभु को मालूम है, इसलिए प्रभु सीधा अंदर आया। प्रभु को अंदर आने के लिए दरवाजा खोलने की जरूरत है क्या? नहीं। ओ कितने आने वाली बात है। बीच में आकर के प्रभु बोला तुम्हें शांति, है ना। उसका 21 वचन पढ़ना। यीशु ने फिर उनसे कहा, हाँ। तुम्हें शांति मिले। उसका 26 वचन पढ़ना। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे हाँ। और थोमा उनके साथ था हाँ। और द्वार बंद थे। तब यीशु आया हाँ। और उनके बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिलेगी। क्या है प्रियो? क्योंकि ये लोग अशांति में था, ये लोग घबराहट में था। प्रियो आज अगर आप किसी प्रकार कोई भी बात से और आपका दिल डरता है तो, घबराता है तो, कोई भी कारण से भविष्य के बारे में सोच कर, है ना, भविष्य में कुछ ऐसा कुछ बीमारी आएगा तो कहीं लो ऐसे आया, नहीं तो भी ऐसा कुछ हो गया तो, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो, मेरा सिर फट गया तो, क्या क्या सोचता है। प्रभु बोलता है डरो मत। प्रियो एक बात जानना, प्रभु के साथ नाता जोड़ने के बाद में आप कोई भी अवस्था में रहेगा तो भी शांति आपसे नहीं जाएगा, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। तो हमारे प्रभु का एक नाम है शांति का प्रभु। क्या प्रभु? हाँ, जब रोमियो का पत्री, ये सब जानना प्रियो, ये जो वचन को सही रीति में जानना, उसका 15 अध्याय का 33 वचन। शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कौन सा है? शांति का, उसका नाम है। शांति का परमेश्वर के साथ रहने के बाद में भी आप अशांति में, ये कैसे संभव है? हाँ, ये असंभव है, ये असंभव है ना। उसका 16 का 20। शांति का परमेश्वर, हाँ देखा, शांति का परमेश्वर में वो आपको अपना परमेश्वर का नाम जानना चाहिए। शांति का परमेश्वर, है ना। फिलिपियों 4 का 9, फिलिपियों 4 अध्याय का 9 वचन। जो बातें शांति का परमेश्वर, हाँ। नहीं, परमेश्वर जो शांति का सोता है। हाँ, परमेश्वर जो शांति का होता, वो शांति का परमेश्वर है और वो शांति का सोता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 23 वचन। पहला शांति थिस्सलुनीकियों, का परमेश्वर, देखा, शांति का परमेश्वर। अभी आप बताओ कितना ऐसा रेफरेंस चाहिए ना। इब्रानियों 13 अध्याय के 20 वचन। प्रियो हाँ, शांतिदाता परमेश्वर, शांतिदाता परमेश्वर। इसका मतलब अभी ये शांति हमारे में लाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया ये जानना चाहिए, है ना। हाँ प्रियो, हमें ये शांति देने के लिए पिता ने हमारे लिए पुत्र दिया। क्या दिया? पुत्र दिया। यूहन्ना 3:16 आपको सबको मालूम है ना। पुत्र ने हमारे लिए क्या दिया? अपने प्राण दिया। क्या दिया? प्राण दिया। यूहन्ना 10 अध्याय का 11 वचन। अच्छा चरवाहा अपना भेड़ों के लिए अपना प्राण देता। इसका मतलब पिता ने पुत्र को दिया, पुत्र ने प्राण दिया, और वो पुत्र हमारे लिए कैसा तैयार किया? पड़ोसियों 1:20 और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से। देखा कितना बड़ी बात है। प्रियो, उस खून बहाने के द्वारा हमारा वो शांति का प्रबंध प्रभु ने कर दिया। आज वो मर करके स्वर्ग में जाकर वायदे के अनुसार पवित्र आत्मा को भेजकर आज परमानेंटली हमें वो शांति दिया। हमें मिला वो शांति पवित्र आत्मा से हमें मतलब पूर्ण रूप में गिफ्ट रूप में दे दिया, है ना। 1-2 वचन आप पढ़ना, क्योंकि आज उदार पाया हम लोग काम रहे प्रभु के राज्य में, प्रभु के राज्य में, है ना। रोमियो 14 अध्याय का 17 वचन। ये सब अच्छी तरह जानना प्रियो। हाँ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, देखा, खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप हाँ। और वह आनंद है हाँ। जो पवित्र आत्मा से होता है। देखा प्रियो, पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाला उस आनंद या वो शांति है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आत्मा का बल में क्या है?
गलातियों 5:22 है ना। आत्मा का फल है प्रेम, आनंद और शांति। मतलब आत्मा, पवित्र आत्मा जहाँ रहे वहां पर शांति पक्का है, शांति पक्का है प्रियो। हमें ये बात को जानना है। इसलिए जो शांति पाए वो लोग हमेशा दूसरे के साथ भी शांति से रहना चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, हम झगड़ा में नहीं रहना। कैसे नहीं रहना? कई लोग, प्रभु के लोग एक दूसरे के साथ है बात नहीं करता, फिर वो व्यक्ति में शांति रहेगा? नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। जब इब्रानियों 12:14 सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। बोले मतलब अनेक के साथ हमें मेल मिलाप में या शांति में रहना। क्या करना? शांति में रहना है हमारे जीवन में। हाँ, फिर कुछ लोग हैं एकदम मतलब अकड़ कर रहता, मैं किसी कारण उनके साथ बात नहीं करूँगा। हम उनके साथ मेल खाने के लिए जाएगा तो भी वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार है। अरे हम माफी मांगने के लिए तैयार है, हम अपना गलती को कबूल करता है, भाव बढ़ के माफी मांगता नहीं, मानता। ऐसा लोगों के साथ फिर मेल नहीं हो सकता। इसलिए एक प्रयोग वादन में है ना, रोमियो उसका 12:18 जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। हाँ, जहाँ तक हो सके, हाँ जहाँ तक हो सके। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज मतलब हम शांति पाया हुए लोग हैं, हम दूसरे के साथ सच्चा शांति में है क्या? सच्चा मेल का अनुभव है क्या? क्योंकि आपको मालूम है प्रभु का पहाड़ी उपदेश में हुआ एक अनमोल शब्द मत्ती 5:9 मत्ती 5:9 जो शांति कराने वाला है, हाँ देखा, परमेश्वर का पुत्र लोगों का खूबी है प्रियो। हम अपने कारण हम किसी से भी झगड़ा या वादा नहीं लाएगा, परंतु दूसरे लोग अपने ऊपर दोष लगाते रहेगा। तभी भी हमारे दिल में ऐसे लोगों के प्रति कोई नफरत नहीं, और ऐसे लोग मिल गया तो भी हमको कोई घबराहट नहीं। शांति है, शांति है प्रियो। प्रभु के लोगों में ये खूबी होना चाहिए ना। पड़ोसियों का पत्री में उसका 3रा अध्याय उसका 15 वचन पढ़ना। पड़ोसियों 3रा अध्याय का बहुत अनमोल। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देव होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे। राज्य करे, बहुत अनमोल शब्द है। ये शांति क्या करना? राज्य करना। मतलब अशांति में कभी नहीं रहना। शांति राज करने का मतलब यीशु मसीह के प्रभुता आप में होगा। यीशु मसीह का प्रभुता जिस व्यक्ति में है वो व्यक्ति में शांति राज करेगा, शांति राज करेगा। हमें अपने आप को परखना पड़ेगा। आज प्रभु ने हमें दिया हुआ वो शांति हमारे में अनुभव में हम कर पा रहे हैं? सच्चा एक शांति का जीवन में बिता पाता है क्या? प्रभु की उपस्थिति अगर मैं अनुभव करता है तो हमेशा वो शांति मुझ में राज करना चाहिए, क्योंकि शांति मुझ में राज करे। बहुत अनमोल बात है। तो आज अपने आप को परखना। तो प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में क्या क्या लाता है करके मैंने कई बात आपको बताया, आपको याद नहीं होगा। पहली बात तो आनंद प्रदान करता। क्या बोला? आनंद प्रदान करता। दूसरा, वो नया जीवन देता। यीशु मसीह की उपस्थिति हमें क्या करता? एक नया जीवन देता। तीसरा, मैंने आपको बोला प्रभु की उपस्थिति में हमारे जीवन में भी प्रभु आश्चर्य का विषय बनेगा, चकित करेगा, चकित हो जाएगा। और मैंने बोला प्रभु का उपस्थिति में आने वाला व्यक्ति को जिस बात का जरूरत है उसका प्रभु मदद करेगा, वो मददगार है। और आज जो मैंने बोला प्रभु यीशु मसीह आपको विजय देगा। आप हरा हुआ अनुभव में दुखी अवस्था में है और तो आपका अवस्था प्रभु बदलेगा। लोगों को कुछ भी नहीं मिला, हर गया था पत्रोस साथियों को प्रभु ने विजय दिया, है ना। और एक बात मैंने आपको बोला, लेकिन बाद व्यक्ति जीवन बदल गया। यीशु मसीह की उपस्थिति एक पापी का जीवन को बदलता है। और आखिर में मैं आपको बोला प्रभु की उपस्थिति हमें शांति प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है। कितना भी अशांति में डूबा हुआ व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में आएगा तो अशांति का कारण पाप है। पाप से छुटकारा देने वाला
प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम पर पाप क्षमा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी पवित्र लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। प्रियो, यीशु मसीह ने सूली पर हमें पापियों को पिता से मेल कराया। वो सच्चा शांति हमको प्रदान दिया। आज प्रिय परमेश्वर आकर के हमारे में, शांति दादा प्रभु हमारे में, शांति का राजकुमार हमारे में रहता, फिर भी हम बोलता है शांति नहीं। कैसे हो सकता? संभव है क्या? नहीं प्रिय। तो ये शांति हमारा हर एक लोगों के हृदय में राज कर पाए, या यीशु मसीह की प्रभुता हमारे जीवन में हमेशा हो जाए, ये प्रभु की इच्छा है। कितना अच्छी बात है। तो प्रभु का सानिध्य हमारे लिए अच्छा है बुरा है? ना अच्छा है, इतना अच्छा, वर्णन से बाहर है ना। तो ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।